ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट और न्यूक्लियर पर ट्रंप के सभी दावों को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ लंबे समय तक चली बैठक का क्या नतीजा है, क्या नहीं है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ संभावित समझौते और बिना किसी शुल्क के हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के दावे का ईरानी सेना ने खंडन कर दिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC से संबद्ध मीडिया ने उनके बयान का खंडन किया है और इस बयान को लेकर इसे सच और झूठ का मिश्रण बताया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने झूठी जीत का दावा करने के प्रयास में मसौदा समझौते के प्रमुख तत्वों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मीडिया सूत्रों ने कहा कि ट्रंप का ये दावा कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को नष्ट कर दिया जाएगा पूरी तरह से निराधार है और ये भी कि ईरान को बिना शुल्क लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना होगा। मसौदा समझौते में कहीं भी नहीं है। सूत्रों ने आगे कहा कि ट्रंप ने मसौदा समझौते के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों का जिक्र नहीं किया, जिसमें अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियों की रिहाई और लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम शामिल है। ट्रंप ने क्या दावा किया था, तो देखिए ये हवाला देते हुए कहा गया रिपोर्ट्स में कि प्रस्तावित समझौता जिसे प्रतिबद्धता के बदले प्रतिबद्धता बताया गया ईरान में अनुमोदन के अंतिम चरण में है। हालांकि अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे इस संघर्ष पर व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक में जाने से पहले ट्रंप ने दावा किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक प्रतिबंध, जो एक प्रमुख तेल मार्ग है जिससे होकर वैश्विक तेल शिपमेंट का लगभग 20% गुजरता है, इसे प्रभावी रूप से खत्म हो गए हैं और समुद्री यातायात सामान्य हो रहा है। ट्रंप ने यह लिखा कि ईरान बचे हुए सभी माइंस को तुरंत हटा देगा या निष्क्रिय कर देगा, जो कि बहुत कम होंगे। हमारे अद्भुत और अभूतपूर्व नौसैनिक नाकाबंदी के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाज जो अब हटाए जा रहे हैं, घर लौटने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगली सूचना तक किसी भी प्रकार के धन का लेन देन नहीं होगा। हालांकि तेहरान के रुख को दोहराते हुए ईरानी मीडिया ने इस बात पर जोर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए ईरान की व्यवस्थाओं में जहाजों की निगरानी और निरीक्षण सेवाओं का प्रावधान और सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि तेहरान ने बिना टोल या शर्तों के हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर सहमति जताई और कहा कि मसौदे में ऐसा कोई खंड ही नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान नाकाबंदी हटने के बाद और अपनी व्यवस्थाओं के तहत ही हॉर्मुज को फिर से खोलेगा, जिसमें निगरानी, निरीक्षण, समुद्री सीमा, सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं। ट्रंप के इस दावे को फॉक्स न्यूज ने भी खारिज कर दिया कि ईरान अपने परमाणु सामग्री को नष्ट कर देगा। उसने कहा कि जानकर सूत्रों ने इस दावे को निराधार बताया और यह भी बताया कि विचाराधीन ज्ञापन में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो वहीं तेहरान के अधिकारियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स में कहा गया कि मसौदे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जमे हुए 12 अरब अमेरिकी डॉलर की ईरानी संपत्तियों की तत्काल रिहाई है। इसमें यह भी कहा गया कि जब तक धनराशि जारी नहीं हो जाती, तेहरान वार्ता के अगले चरण में नहीं बढ़ेगा। रिपोर्ट्स में बताया गया कि हिजबुल्लाह के रुख के मुताबिक लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम भी चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा था। परमाणु सामग्री को नष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ईरानी मीडिया आउटलेट ने IRGC से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये कहा कि विश्वसनीय सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि समझौता ज्ञापन में तेहरान के परमाणु सामग्री को नष्ट करने का कोई प्रावधान ही नहीं और इस दावे को पूरी तरह निराधार बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान प्रतिबंध में ढील और परमाणु मुद्दे पर चर्चा समेत वार्ता के अगले चरण में तभी आगे बढ़ेगा जब ये शर्तें पूरी होंगी। इसमें यह भी कहा गया कि कोई भी अंतिम समझौता इस्लामिक गणराज्य की रेड लाइन्स और अमेरिका के प्रति उसके पूर्ण अविश्वास पर ही आधारित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाएगा, लेकिन ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने की बात माननी ही होगी। उन्होंने कहा कि ईरान पर अंतिम फैसला जल्द लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वो सिचुएशन रूम में मीटिंग कर रहे हैं ताकि आखिरी फैसला कर सकें। उन्होंने उन सभी बातों की लिस्ट बनाई जो ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए डील को मंजूरी देने के लिए करनी होगी। बता दें आपको कि ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिन की सीज फायर के लिए समझौता हुआ था, लेकिन उस पर ईरान और ट्रंप की मुहर नहीं लगी थी। ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल मीडिया में मांग भी की कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने के लिए मानना ही होगा और ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को दूसरी शर्तों के साथ बिना रोक टोक वाले शिपिंग ट्रैफिक के लिए तुरंत खोलना भी होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान को मानना होगा कि उनके पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन या बम नहीं होगा। अब इसमें देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलना होगा बिना किसी टोल के, दोनों तरफ से बिना रोक टोक वाले शिपिंग ट्रैफिक के लिए, सभी वाटर माइंस
अगर कोई है तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने बड़े अंडर वाटर माइन स्वीपर से डेटोनेटर के जरिए ऐसी कई माइंस हटा दी हैं। ईरान बची हुई किसी भी माइंस को तुरंत हटाने और डेटोनेशन का काम पूरा करेगा जो ज्यादा नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि नेवल ब्लॉकेट की वजह से स्ट्रेट में फंसे जहाज जो अब हटा दिया जाएगा, घर लौटने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। पतियों, माता पिता और परिवारों को मेरी तरफ से आपके पसंदीदा राष्ट्रपति की तरफ से हेलो कहना। ये भी उन्होंने कहा कि एनरिच्ड मटेरियल, जिसे कभी कभी न्यूक्लियर डस्ट भी कहा जाता है, जो 11 महीने पहले हमारे पावरफुल B-2 बॉम्बर अटैक की वजह से जमीन के नीचे लगभग ढह चुके पहाड़ों के साथ दबा है, उसके ऊपर रखा है। उसे यूनाइटेड स्टेट्स, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ मिलकर निकालेगा और डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरी तरफ ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ के नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट ने शुक्रवार सुबह एक ट्रांसलेटेड एक्स पोस्ट में बातचीत की स्थिति का रहस्यमयी लेकिन एग्रेसिव ब्यौरा दिया। गालिबाफ ने लिखा कि हम बातचीत से नहीं बल्कि मिसाइल से रियायतें हासिल करते हैं। बातचीत में हम उन्हें सिर्फ समझाते हैं। पोस्ट में कहा गया कि हमें गारंटी या बातों पर भरोसा नहीं, सिर्फ एक्शन ही पैमाना है। दूसरी तरफ से एक्शन लिए बिना कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते को विजेता वो होता है जो अगले दिन से युद्ध के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने अपने ओमानी काउंटर पार्ट से बात की और किसी भी खतरे के सामने ओमान के साथ ईरान की एकजुटता दिखाई। तो देखिए, कई दिनों से चर्चा ये चल रही थी कि अमेरिका और ईरान युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए किसी बड़े समझौते के करीब पहुंच गए हैं। शुक्रवार को तस्वीर उतनी साफ नहीं दिखी जितनी वाशिंगटन बताने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक अहम बैठक भी बुलाई, जिसे उन्होंने ईरान के साथ संभावित समझौते पर अंतिम फैसला लेने वाली मीटिंग भी बताया। हालांकि इसे लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। अब आप ये भी जान लीजिए कि ट्रंप की 3 बड़ी शर्तें क्या हैं, जिसे लेकर शुरू से यह स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि किसी भी समझौते के लिए ईरान को 3 अहम बातें माननी होंगी। ईरान कभी परमाणु हथियार, परमाणु बम नहीं बनाएगा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दोनों दिशा में बिना रोक टोके जहाजों के लिए खोला जाएगा। हॉर्मुज में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगें नष्ट की जाएंगी। इस मीटिंग से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा था कि अमेरिका हॉर्मुज पर लगी अपनी नाकेबंदी हटाने को तैयार है ताकि फंसे हुए जहाज वापस अपने रास्ते पर जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम का भंडार अमेरिका को हटाने और नष्ट करने की अनुमति दे। अब ईरान ने क्या कहा, तो देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ कहा कि अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। संदेशों का आदान प्रदान जारी है, लेकिन अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है। ईरान के सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया ने भी ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए। एजेंसी ने दावा किया कि ट्रंप की बातें सच और झूठ का मिश्रण है और उन्हें बनावटी जीत की तरह पेश किया गया। अब सबसे बड़ा विवाद कहाँ है, तो देखिए, असल में जो लड़ाई है 2 मुद्दों पर अटकी हुई दिख रही है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, ट्रंप ये चाहते कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहे, किसी तरह का शुल्क नियंत्रण यहाँ पर ना हो, लेकिन ईरान का कहना है कि जलमार्ग ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा और निगरानी की विशेष व्यवस्था जरूरी है। ड्राफ्ट समझौते में कहीं भी ये नहीं लिखा कि ईरान बिना शुल्क या बिना सुरक्षा व्यवस्था के हॉर्मुज खोल देगा। दूसरा जो मेन मुद्दा है वो है परमाणु कार्यक्रम। तो अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को खत्म करे, लेकिन ईरान लगातार कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वो अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा कि तेहरान को बातों या गारंटी पर भरोसा नहीं, सिर्फ कार्रवाई पर ही भरोसा है। अब जो $12 अरब है, ये एक नया पेच है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में $12 अरब की फ्रीज हुई ईरानी संपत्तियां जारी करने का मुद्दा भी शामिल है। रिपोर्ट में दावा यह किया गया कि ईरान चाहता है कि आगे किसी भी वार्ता से पहले राशि उपलब्ध कराई जाए, यानी ईरान पहले आर्थिक राहत चाहता है, जबकि अमेरिका पहले सुरक्षा और परमाणु मुद्दों पर ठोस कदम चाहता है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान सीमा का अचानक दौरा कर पुष्टि की है कि इजरायली सैनिक लितानी नदी के उत्तर और नबातिये शहर के दक्षिण तक पहुंच गए हैं। कई दिनों से पूर्वी लेबनान में इजरायली सेना हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और गोलीबारी के सहारे आगे बढ़ रही है। नेतन्याहू के बयान से ये संकेत मिले हैं कि इजरायल आने वाले दिनों में अपने सैन्य अभियान का दायरा और बढ़ा सकता है, जिसमें बेरूत और पश्चिमी बेका क्षेत्र पर हमले भी शामिल हो सकते हैं।